हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जीवीएस क्लासेस। मेरा नाम है विशाल और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने 5.3 के बारे में डिस्कस किया था, जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 है। उसी तरीके से आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से एन से सीक्वेंस का पता चलता है कि कौन से नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी। उसी तरीके से हम यहाँ पर सम के बारे में बात करते हैं। तो सम भी सिंपल यही चीज़ है कि जितने भी सीक्वेंस में नंबर होंगे उन सीक्वेंस के नंबरों का सम क्या होगा। ये चीज़ हम सीखते हैं किसमें, एसएन में, जिसको हम सम कहते हैं। तो आइए कुछ बात करते हैं, ज़रा कुछ वैल्यूज़ का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक्स क्वेश्चन है 2,7,12 10 टर्म, यानी कि इस क्वेश्चन में इस चीज़ को गिवन दिया गया है, उसके हिसाब से हमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा वैल्यूज़ जो है। हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2 है, 7 है, 12 है। तो नॉर्मल अगर हम सीक्वेंस वाले की एन की बात करते हैं तो उससे हमें क्या क्या पता चलता था कि हमें यहाँ से ए पता चलता था। ए की वैल्यू हमारी है 2। डी की वैल्यू निकलती थी A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 2। और एन की वैल्यू हमें 10 गिवन है। और अगर हम ए एन निकालना चाहें तो निकाल सकते थे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सम की। सम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सम का मतलब जिसको हम यहाँ पे कहते हैं एस एन। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम बात करें, टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सेम है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब एन टर्म्स और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। यानी कि अगर हमें इस वैल्यू का सम निकालना है तो सम निकालने का तरीका क्या होगा। एन की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10/2 2a 2 इंटू हमारी 2 वैल्यू है ए की वैल्यू, और एन का मतलब हमारा 10 है -1, और डी की वैल्यू हमें दिए निकाला था हमने अभी। 7 माइनस 2 कितना आएगा 5। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सॉल्व करने का वही सिंपल तरीका, 10 को डिवाइड कर दीजिए 5 आ जाएगा, और इसको 2 2 जा 4, और 10 में से बन गया 9 इंटू 5। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 45 और 5 प्लस 5 इंटू, यहाँ इसको दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 49, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 245। ये हमारा एस एन आ गया। ये एस एन है क्या, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो एस एन एक तरह से हो जाएगा आपके लिए। एस एन की बात करें तो मान लीजिए कोई आपको एक क्वेश्चन गिवन है, यही वाला क्वेश्चन सेम ले लेते हैं 7, फिर उसके बाद है 12 डॉट डॉट 10 था। वो तो बात की बात है, लेकिन अब पहले हम समझना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा 2 7 12 अप टू हमें 10 टर्म का सम निकालना था। मैं एक सीक्वेंस की बात करूँ, अगर मैं कहूँ कि 2 और 7 का सम क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 2 प्लस 7 करेंगे और आंसर बोलेंगे 9। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ 2 प्लस 7 प्लस 12 का आंसर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 21। ठीक है, ये सिंपल सी भाषा में। सेम सीक्वेंस में भी हम ऐसे ही करते हैं, सेम ऐसे यहाँ भी ऐसे करेंगे सेम, कि जितने भी नंबर गिवन होंगे उन सबका सम क्या होगा उसको निकालने का इजी तरीका हमारा फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूँ, देखिए इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर हमें 2 प्लस 7 प्लस 12 को चेक करना 21 आता नहीं है तो इसको फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं। देखिए एस एन इक्वल टू एन, एन हमारा था, यहाँ पर अगर 3 नंबर है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये हमारा थर्ड टर्म है, तो यानी 3/2 2 इंटू ए हमारा क्या है, ए हमारा 2 है, प्लस एन हमारा 3 - 1, और डी हमारा 5 था। तो 3/2 4 2 इंटू 5 3/2 और 4 प्लस 10, यानी 3/2, यानी कि ये 14 आएगा, और 2 7 जो 14, और यहाँ पर 7 3 जो 21 आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। ये देखिए बिल्कुल हमारा पहले भी हमारा अगर नॉर्मल प्लस किया था तब भी हमारा 21 ही आया था, और फॉर्मूले के हिसाब से किया हमारा तो एस एन तब भी हमारा
21 ही आया है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसको हम अप्लाई करते हैं लंबी वैल्यूज़ पे। जैसे बहुत बड़ा सीक्वेंस दिया हो तो हम सबको तो प्लस नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया गया है जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को एक बार और लिख देता हूँ मैं आपके लिए। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इसको आप ज़रूर याद कर लें। ये फॉर्मूला भी देखिए इस तरीके से बना हुआ है, Sn इक्वल टू n/2। अगर मैं 2a को a प्लस ए लिख सकता हूँ, तो ये आपका एक जाना माना फॉर्मूला बन जाएगा जो कि हमने पिछले एक्सरसाइज में बनाया था। तो देखिए अगर इस फॉर्मूले की बात करें इतने की, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, an का। और an का मतलब यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। लास्ट टर्म का मतलब जैसे इसको हम एल से डिनोट कर देते हैं, तो a प्लस एल है कि यहाँ पर आपका नया फॉर्मूला बन जाता है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में एल पता है, लास्ट टर्म पता है और हमें a भी पता है, तो n/2 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन टाइप हो गया। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ज़रा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, ये सेम क्वेश्चन यही है। एक्सरसाइज अगर हम बात करें 5.3 में ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो ऐसे हम आगे आते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब आगे आते हैं हम फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स का सम निकालना हमें। और 12 टर्म्स का अगर हमें सम निकालना है तो पहले हमें जो वैल्यूज़ हमें लिखी हुई है उसके हिसाब से हमें पहले a, n और d को हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो हमारी a वैल्यू वही होगी जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है जिसको हम लिखेंगे -37। d की वैल्यू निकालने के लिए -33 -37, तो यानी -33 माइनस माइनस प्लस और 37 इसमें ऐड करने के बाद हमारा प्लस माइनस माइनस होता है, तो यानी कि हमारा d की वैल्यू 4 आ जाएगी। d की वैल्यू हमारी 4 आ गई और n की वैल्यू हमें गिवन है 12 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। Sn का फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप फॉर्मूले को बार बार लिखते हैं तो इससे यही फ़ायदा होता है कि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाता है साथ के साथ। तो यहाँ पर 12/2 हम वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू ए की वैल्यू -37 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी हमारा 4 है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 से कट के ये 6 आ जाएगा और आगे 7 2 14 और ये -74 आ जाएगा। प्लस 11 इंटू 4 करेंगे 6 -74 और प्लस 11 इंटू अगर हम 4 करेंगे तो कितना आएगा आपको पता है, कितना आएगा 44। तो ये आ गया आपका 6 प्लस माइनस कितना होता है -30 होगा, यानी कि 6 3 से 18 यानी -180 आ जाएगा। ये आपका Sn आ गया। यानी कि सीक्वेंस का अगर हम सीक्वेंस से चलें -37 -33 -29 और 12 टर्म तक गए तो इनका सम -180 आएगा। ये आपका क्वेश्चन की बात हो गई।